remove Mr. Tony Perme from the executive members. The decision made was unilateral decision made by the chairman of the Miss Young 2025 organizing committee, which is completely जो कि illegal है. First of all, I like to introduce myself. My name is Tony Perme, and I did my master from Mass Communication and Journalism, Rajiv Gandhi University. And I have a degree in photography and filmmaking from Delhi College of Photography. तो आज का जो मेरा फ्रेश ब्रीफिंग का कारण है कि मेरा कुछ ग्रीवेंस है अगेंस्ट मिसेस यांग 2025 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऊपर। तो मेरा एक छोटा सा स्टोरी है जिसको हम आप लोग को सबको शेयर करना चाहते हैं ना। ऑन फरवरी को 2025 का फरवरी को मिसेस गना बोरंग परमे जो कि वो चेयरपर्सन है मिसेस यांग 2025 का, वो आके हमको एज ए फर्स्ट तो वो हमको एज ए फोटोग्राफ़र उसको फोटोग्राफ़र चाहिए था, तो एज ए फोटोग्राफ़र वो ढूंढना था, फोटोग्राफ़र वीडियो पर। तो उसमें वो मेरा चार्जेस को कैसे लेता है, आपका फोटोग्राफी एंड प्रोफेशनल जो चार्जेस है उसको कैसे लेता है आप, ऐसा करके हमको पूछा है। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन हो गया कि मेरा चार्जेस भी हम अच्छे से बता रहे कि हम पर डे और पर इवेंट या फिर ऐसा करके हम सबको क्लियरली मेंशन कर दिया कि इतना चार्जेस है। तो वो उसमें हम लोग एग्री हो गया था। एंड बाद में फिर वो अगेन हमको अप्रोच करने आया कि वो मेरा काम को देख के, हम लोग का काम को देख के वो खुद बोले कि इम्प्रेस होके बोले कि आप लोग ऐसा करो, आप नॉट ओनली इवेंट का डे में फोटोग्राफी नहीं करके आप एज ए ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ मिसेस यांग 2025 आप ज्वाइन करो, एंड एज ए टोनर पर में आप कमिटी मेंबर में भी आप आ जाओ, ऐसा करके हम लोग को बोला है। एंड क्योंकि वो हमको एक्सप्लेन भी किया कि वो अकेला कर रहा है सब चीज़, तो वो हमको एक टीम चाहिए जो कि मिसेस यांग को लेके हम लोग को मिसेस यांग को आगे ले जाएगा ना, जो एक साथ एक टीम जो काम करेगा बोल के। तो उसके लिए हम लोग को अप्रोच किया है एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनो एंड ऑफिशियल फोटोग्राफर भी बनो बोल के ना। तो एज ए फोटोग्राफर ऑफ मिसेस यांग 2025 हम जो ऑन फरवरी 25 एंड 29 को हम जो प्रमोशनल वीडियो बनाया था मिसेस यांग के लिए, वीडियो जो मिसेस यांग के लिए मिस गना बोरंग परमे का जो कि चेयरमैन है, उसका हम लोग कंटिन्यूली दो वीडियोस बनाते हैं। 2 दिन लगा था उसके लिए, वो शूट के लिए। और वो जो हम लोग M2 रेस्टोरेंट में किया था, M2 रेस्टोरेंट में हम लोग को शूट को किया था। उसके बाद वो अभी भी सोशल मीडिया में है ना, अभी भी सोशल मीडिया पे भरा हुआ है, वो लोग का सोशल मीडिया में अभी भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। उसके बाद 10 मार्च को हम टाइटल स्पॉन्सर का फ़ोटोशूट किया था हम लोग, जो कि हम लोग का टाइटल स्पॉन्सर था मंडप पर में, डॉक्टर मंडप पर में। एंड उसमें हम लोग आसी एंटरप्राइज खातून मोयोंग जो कि ऑनर है आसी एंटरप्राइज का, उसका भी हम फ़ोटोशूट किया था उसमें भी। एंड दूसरा है मेगा ऑफलाइन ऑडिशन था 24 मार्च को, उसमें भी हम फ़ोटोशूट किया था, फ़ोटोज़ एंड इवन वीडियोस भी शूट किया था। मोर देन 1000 फ़ोटोज़ ऐसा हम फ़ोटो शूट किया था उसमें। उसको हम 24 को शूट किया था, हम 24 को हुआ था हम लोग का मेगा ऑडिशन जो। उसके बाद उसको हम 24 में एडिटिंग करके हम 28 को सबमिट कर दिया था जो कि पोस्टरिंग एडिटर जो पोस्टर बनाते हैं उसको, वो टीम को। सो एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर हम क्या क्या काम किए वो भी हम बता देगा। तो नंबर 1 हम लोग ऑनरेबल MLA मरबो कंस्टिट्यूंसी का श्री ओकेनथेंग सर से भी हम लोग मीटिंग किया है। एंड नंबर 2 हम लोग डिप्टी कमिश्नर पासीघाट उसके साथ भी हम लोग एक मीटिंग फिक्स करके हम मीटिंग में बैठा है। एंड नंबर 3 हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए मिसेस यांग के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोग डोर टू डोर भी हम लोग गए हैं ना, स्पॉन्सर्स के लिए हम लोग कलेक्ट किया है। हम लोग का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप भी था, एक ऑफिशियल मिसेस यांग का एक्टिव मेंबर्स का ग्रुप था। एंड वहाँ से ही हम लोग ऑपरेट करता था, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ही हम लोग वहाँ में ही शेयर करता था। अप्रैल को 11 अप्रैल को आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी कंसर्न और एनी इन्फॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप ग्रुप से सडनली निकाल देते हैं। तो
आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट टाइम। तो हम उसके लिए एक क्वेश्चन करने के लिए कि हमको क्यों ऐसा निकाला गया बोल के हम एक फॉर्मली अच्छे से एक मैसेज भी दिए ना कि हमको बस एक क्लियरिफिकेशन चाहिए कि हम एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐसे सडनली ग्रुप से निकाल देते हैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी कुछ भी वो लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होने से भी हमको पहले एक बार बताना चाहिए था। तो उसके लिए हम एक मैसेज डिलीवर किया था ग्रुप में कि अगर ऐसा हो रहा है तो भी हमको एक बार क्लियरिफिकेशन दे दो आप लोग का तरफ से। तो वो लोग का तरफ से एक भी हमको क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। एंड इसके लिए तो हम डायरेक्ट चेयरपर्सन को हम पर्सनली हम कॉल करके पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, ऐसा पूछने के लिए सीधा हम कॉल करके किए। तो वहाँ पे मेरा कोई भी रेस्पॉन्स उसका तरफ से नहीं आया है। एंड हम जीएस जनरल सेक्रेटरी को भी हम कॉल किया था, जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है तो वो लोग को हम कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किए है, बट कोई वहाँ से कोई भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं किया हमको। उसके बाद फिर हम फिर से एक मैसेज दिया है कि ये जो करंट इशू एज ए टोनी परमे एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड एज ए ऑफिशियल फोटोग्राफर हम ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ग्रुप से निकाल दिया था। तो और एंड वो लोग का तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं, कॉल भी नहीं उतार रहे और ऐसा कुछ कॉल बैक भी नहीं आ रहा है। तो हमको गोस्ट कर दिया था। तो हम एक मैसेज ड्रॉप करने के लिए एक अच्छे से फॉर्मल मैसेज लिखा था कि हमको एटलीस्ट क्लियरिफिकेशन के लिए आप लोग एक इमीडिएट मीटिंग बैठो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग। तो 15 अप्रैल को हेनरी बासर एंड वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर वो दोनों मिलके मेरा बार बार रिपीटेडली हम मेरा एक मीटिंग फिक्स कर दो, इमीडिएट फिक्स कर दो बोल के जो हम मैसेज किया था, उसका वजह से वो लोग हमको बुलाया था वहाँ पे 15 अप्रैल को। तो उसमें हम जाके बस हम क्लियरिफिकेशन के लिए मांगा था कि हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर से ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप से हमको क्यों निकाला है ना, रीज़न क्या था, बस उसको पूछने के लिए गया था। तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग सब बोला है कि वो लोग बाकी जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है, कंसर्न नहीं किया है एंड इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि हमको निकालेगा। तो वहाँ पे चेयरपर्सन जो खुद बोला है कि चेयरपर्सन गना बोरंग परमे एंड आकू सारंग जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, दोनों का ही डिसीजन था, अकेला दोनों का ही डिसीजन था कि हमको रिमूव करेगा। एंड बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है बोल रहा है कि वो लोग को कुछ पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है। तो मीटिंग में जब हम मेरा प्रोफेशनल फीस का बारे में हम रखा था, तो चेयरपर्सन जो मेरे ऊपर हंस रहा था, हंस के बोल रहा था कि आप तो पैसा के लिए कर रहे हैं ना ऐसा करके, एंड आप जो पैसा चाहिए तो पहले से हमको बोलना चाहिए था ऐसा करके। तो मतलब हम ऐसा करके वो लोग हमको बहुत ऐसा बोल रहा था, तो हम बहुत ह्यूमिलेट फील हुए। तो इसलिए हम भी वहाँ पे पूरा हम लोग आर्ग्यू हो गया था थोड़ा, इसलिए हम आर्ग्यूमेंट होके हम भी वहाँ से निकल गया था। आज हम यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि ये मेरा सिर्फ बात नहीं है, ये किसी भी फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स कोई भी मीडिया टीम या फिर किसी भी आर्टिस्ट का साथ हो सकता है जो कि मेरे साथ हुआ है। जो मेरा इंसिडेंट हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ऑन बिहाफ ऑफ जितना भी आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर्स है, उसका साइड से भी बोल रहा है। एंड वन मोर पॉइंट जो हम ऐड करना चाहते हैं, चेयरपर्सन जो हमको मिसेस गना बोरंग पर में जो मिला था, जिस दिन हमको अप्रोच करने आया था, उसी दिन से जब हम लोग एग्री करके एज ए वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ मिसेस सियांग 2025, तो उस पर ही हम लोग ये एग्जीक्यूटिव मेंबर का एक एग्रीमेंट होना है, जिसको सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग एग्री हुआ था। फिर हम एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का एग्रीमेंट ला के हम मेरा लॉयर से हम बोल के मतलब ड्राफ्टिंग करके हम लेके आया था। तो उसमें अभी तक चेयरपर्सन जो साइन नहीं किया है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नीमा नोरबू है। आई एम एन एडवोकेट। और अभी मेरे क्लाइंट मिस्टर टोनी परमे ने जो आपको फैक्ट्स बताया है,
it raises two concerns. Firstly, removal of Mr. Tony Perme from the executive body, and secondly, non-payment of his professional fees. So we will talk about the first point here, removal from the executive body. तो जब भी आप किसी अगर एग्जीक्यूटिव मेंबर को आपको अगर उसके पद से हटाना होगा तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जो आपको फॉलो करना होता है. फॉर एग्जांपल हमारा जो लीगल मैक्सिम है उसमें एक कहावत है ओडी अल्टरम पार्टम, विच मीन्स नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि जो पार्टी जिसके अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन कोई बोर्ड या कमिटी या कोई भी एसोसिएशन लेना चाहता है तो उस सामने वाले पार्टी का पूरा कहानी सुने ताकि एक फेयर ट्रायल हो, उसको एक फेयर मौका मिले अपने केस को प्रेजेंट करने का. तो इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो कुछ बेसिक नॉर्म्स है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होता है, जैसे कि पहले उनको इसको एक नोटिस इशू करना चाहिए था, एक नोटिस जिसमें बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा एक्शन लेना है जिसमें आपको रिमूव किया जा सकता है. तो इनको एक मौका मिले कि अपना केस को प्रेजेंट कर सकने का, जो कि इस केस में हुआ नहीं. इसको कोई लीगल नोटिस इशू नहीं हुआ जिस पे बताया जाएगा कि किस किस कारण से इसके अगेंस्ट कुछ कुछ एक्शन लेने जा रहा है कमिटी. और दूसरी बात, जो बोर्ड होता है वो बोर्ड मेंबर्स का एक मीटिंग, जिस मीटिंग में इनको भी बुलाया जाना चाहिए था और इसमें इनको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका देने चाहिए था, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं. तो इनको हटाने का, टू रिमूव मिस्टर टोनी परमे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, द डिसीजन मेड वाज यूनिलैटरल डिसीजन मेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मिस यांग 2025 ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, विच इज़ कम्प्लीटली जो कि इलीगल है, विच इज़ वेरी मच इलीगल, एज वेल एज इट इज़ एन अब्यूज ऑफ पावर एंड पोजिशन ऑफ द चेयरमैन, जो अपने पद का पोजीशन का जो गलत फ़ायदा उठा रहा है बिना कोई मौका दिए मेरे क्लाइंट को उसके एग्जीक्यूटिव जो उसका पद है वहाँ से हटाने का. और जो दूसरा इशू है वो है प्रोफेशनल फ़ीस है, जो प्रोफेशनल चार्जेस है जो ये चार्ज करता है पर इवेंट जो भी पर डे के हिसाब से उसका नॉन पेमेंट का. तो ऐसा है कि प्रायर टू एंगेजमेंट ये इवेंट में इनका, तो इनका और जो चेयरमैन है उनका बीच में आपस में कुछ सेटलमेंट हुआ था इनका जो प्रोफेशनल फ़ीस है जो चार्जेस बनता है उसको लेके. तो दोनों ने एग्री किया इस चीज़ को, विच मीन्स चलो एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, जैसे इन्होंने बताया था कि आज तक उन्होंने कोई पेपर साइन नहीं किया जो एग्रीमेंट बनाया था, बट देयर वाज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माई क्लाइंट मिस्टर टोनी परमे एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. तो माई क्लाइंट ही इज़ अ फोटोग्राफर, तो बाय प्रोफेशन ही इज़ अ फोटोग्राफर. यही है इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे ये अपना जो लाइवलीहुड है वो सस्टेन करता है, लाइवलीहुड अर्न करता है, जिससे ये अपना जो भी अपना घर है वो चलाता है. तो इट इज़ अ सेटल्ड प्रोपोजिशन, इफ़ यू हायर समवन फॉर हिज सर्विस यू हैव टू पे हिम फॉर हिज सर्विस, उसको आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा. तो जो इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट मेरे क्लाइंट और जो चेयरमैन के बीच में हुआ था, माई क्लाइंट बीइंग द प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो इनका जो आर्टिस्टिक वैल्यू था, जो इनका जो फोटोग्राफी का जो इनका जो आर्टिस्टिक वो था, जो आर्ट था उनको चाहिए था, बिकॉज शी वाज ऑर्गेनाइजिंग, मिसेस यांग 2025 वो ऑर्गेनाइज कर रहा था तो उसको इनका ज़रूरत था. तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया. नाउ व्हेन माय क्लाइंट हैज़ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज साइड, जो इनका जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का जो काम था इन्होंने जो डिलीवर किया, तो उसके बदले में मेरा क्लाइंट ने जब उससे अपने फीस मांगा, लिव अपार्ट, इनको जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है इसको निकाल दिया, हटा दिया, लिव अपार्ट. लेकिन जब मेरा क्लाइंट ने उसका अप्रोच किया उसका जो प्रोफेशनल फ़ीस है जो चार्जेस बनता है उसको मांगने के लिए, तो उन्होंने क्लियरली उसके फेस पर ही डिनाई कर दिया. और इनफैक्ट जैसे इन्होंने कुछ देर पहले जो फैक्ट्स बताया था उस पर इन्होंने बताया था कि उसके जो चेयरमैन है उसने इसके फेस के ऊपर ही हंस दिया और इसको ह्यूमिलेट फील हुआ, जिसकी वजह से कुछ आर्गूमेंट्स हुआ और ये वहाँ से निकल आया. तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि तो अगर आप मेरे क्लाइंट से उसका जो आर्टिस्टिक वैल्यू है उसको आप ले लोगे, उससे काम करवाओगे, उसके बाद अगर आप उसको पेमेंट नहीं दोगे तो दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जो मेरे क्लाइंट का जो आर्टिस्टिक वैल्यू है उसको आपने एक्सप्लॉइट किया है. तो उसने सिर्फ अपना प्रोफेशनल फ़ीस मांगा था, जो प्रोफेशनल काम उसने किया था जो कि उसे नहीं मिला. इसीलिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है इस वक्त, ये बताने के लिए कि जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, जो पहला जो इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी से जो इसको रिमूव किया गया था, विच वॉज कम्प्लीटली इलीगल and very arbitrary decision made by the chairman of the committee. एंड दूसरा इनका जो प्रोफेशनल फ़ीस है जिसका ये हकदार है, इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल आर्टिस्टिक वैल्यू है वो इस इवेंट के लिए डाला है, तो इस
जो इवेंट का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो चेयरमैन है, उसका उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे क्लाइंट को इनका जो काम का जो वैल्यू है उसको प्रॉपरली कंपनसेट करे, मॉनेटरी या किसी भी तरीके से, बट इनको कंपनसेट करे। मेरा नाम एलिना परमे है। आई एम टोनी's एल्डर सिस्टर। इसका जो केस है अभी, ये तो कुछ ब्रीफ कर दिया अपना फैक्ट्स को और जो हुआ है इंसिडेंट इसके साथ, फिर उसका काउंसिल भी लीगली बता दिया है हमको। जब इसका कॉल आया था, आई थिंक इट वाज ऑन 15, तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है ये केस का बारे। उसी दिन आई कॉल अप ईच एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चेयरपर्सन गना बोरांग परमे का हस्बैंड है दानियल परमे, हम उसको कॉल किया है बिकॉज वो भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है इसका, तो इसीलिए उसको हम कॉल करके बोला है। एंड सिंस हम लोग क्लैन ब्रदर सिस्टर्स भी है, तो इसलिए हम उसको कॉल किया है। सो बिकॉज आई थॉट कि ये इतना मिसेस यंग जो है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है, एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजिंग टीम, तो हम सोचे कि इसको इंटरनली ये लोग जो भी है सॉर्ट आउट करने से ठीक है सोच के हम दानियल को कॉल किए। दानियल का रिस्पॉन्स वॉज लाइक वो कुछ नहीं पता है, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है लेकिन वो इनएक्टिव है, वो उसने खुद से बोला। इनफैक्ट उसने बोला कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। सेकेंड पर्सन मैंने कॉल किया उसको, ओबुक गाँव जनरल सेक्रेटरी है, तो उसको मैंने कॉल करके सेम चीज़ आई आस्क्ड हिम, तो उसने बोला कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, जो टोनी को रिमूव किया है व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर से रिमूव किया है, उसको भी आइडिया नहीं है और उसका कंसेंट भी नहीं था। तो उसने बोला कि वो एश्योर किया, हमको एश्योरेंस दिया है कि वट एवर जो भी प्रॉब्लम है वो लोग अंदर में सॉल्व कर लेगा और हमको कॉल बैक करेगा। देन थर्ड पर्सन एक था और मीडिया पार्टनर जो जिसने भी अभी रिजिग्नेशन दे चुका है, सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग हिज नेम, तो उसको मैंने कॉल किया है। वो भी बोला है कि आई एम नॉट अवेयर, उसने भी सेम चीज़ बोला। फिर फोर्थ पर्सन हेनली वासर को भी मैंने कॉल किया, वो भी बोला है ऐसा नहीं, मीनिंग देयर बाय कि इसका रिमूवल में किसी का मतलब कंसेंट नहीं था, ना ही वो लोग अवेयर था। देन आई कॉल्ड अप गना बोरांग चेयरपर्सन, तो उसने मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तभी वो बोला कि तुम उसको टोनी को इसलिए हम रिमूव किया है बिकॉज वो काम नहीं कर रहा है, उसने एक भी काम नहीं किया। फिर इवन हम बहुत शांति से भी उसको पूछा कि टोनी आज का डेट में फोटोग्राफर आप लोग हायर किया था तो एक भी काम नहीं किया है क्या? देन शी सेड नो, प्लेनली वो बोला है काम नहीं किया है। तो हम बोले तब तो आप लोग का जो मिसेस सियांग का जो सोशल मीडिया में जो इंस्टाग्राम में उन लोग का पेज है उसमें तो आप लोग बनाया है मीडिया पार्टनर दो यूजन फोटोग्राफी, जो इसका है टोनी परमे का है दो यूजन फोटोग्राफी, फिर उसका प्रमोशनल वीडियोस वगैरह पिक्चर्स सब इसका है। तो उसने बोला कि नहीं वो काम नहीं किया है ऐसा बोल के, क्योंकि हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, आई एम नॉट इवन ए टीम मेंबर, सो हम ऐसा बोल के हम भी रख दिया, ठीक है हम भी अपना लीगल एक्शन जो भी है मीडिया में जाना है जाएगा, उसको बोल के फ़ोन रख दिया। तो जैसा चेयरपर्सन ने बोला है कि टोनी ने कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया है, तो आप लोग भी व्यूअर्स ऑल्सो आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि मिसेस सियांग का जो इंस्टा का ऑफिशियल पेज है उधर जाके देखिए, इसका फोटोग्राफी उन लोग ने खुद से टेक किया है। अदरवाइज वी हैव प्रूफ एविडेंसेस जो हम लोग फ्यूचर में जाके भी कोई भी केस में जो भी होने से हम लोग उधर में प्रूफ करेगा। तो उस देन ये ऐसा होने का बाद अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, वो भी जब ड्राफ्ट करके बोला है जैसा टोनी ने बोला, टाइम एंड अगेन वी ऑल्सो रिमाइंडेड हिम कि उसमें सिग्नेचर ले लो बिकॉज देयर शुड बी ए रिटर्न, ऐसा सोच के इम्प्लाई टू एक्सप्रेस होना चाहिए। तब उन्होंने शायद 2-3 टाइम्स मेनी टाइम्स उसका पीछे करके हम लोग का रिमाइंडर पे भी सिग्नेचर करने को लोग बोला, आज तक उसने सिग्नेचर भी नहीं किया। और इसी से उसका चेयरपर्सन का इंटेंशन भी पता चलता है कि वाई शी हैज़ नॉट साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट पेपर, एग्रीमेंट पेपर, जबकि वो तो बेसिक है हर चीज़ का। नॉट ओनली टोनी, बाकी सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग भी, आप लोग भी अवेयर होना है कि अगर ऐसा कुछ है तो एक पेपर होना है, सिग्नेचर होना है, तो वो उसने भी वो सब नहीं किया। देन 15 का जो मीटिंग बोला है वो भी मीटिंग भी हेनली बासर बोल के जो एक है उन लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसको टोनी जो फोर्सफुली बोल के बहुत रिपीटेड रिक्वेस्ट का बाद वो जब मीटिंग कंडक्ट किया है, तब भी अगर उसका मिसेस सियांग का चेयरपर्सन का अगर गुड इंटेंशन होता, वो सोचता कि हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेगा इशू को, तो
तो उसी में वो लोग कुछ एक डिसीजन में आना चाहिए था। अदरवाइज हम लोग कभी यहाँ पे मीडिया में फ्लैट इधर नहीं आना था आज। अगर वो जो 16 तक वी वेटेड, क्योंकि मिस्टर ओबू गाओ जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी हमको एश्योरेंस दिया है कि उसका क्लियर वर्ड था कि एलिना आई कॉल यू बैक, हम इसको रिजॉल्व करके आपको बात करेगा। हेनली बासर वो टोनी को 16 का इवनिंग तक रुकाया है। इट मे बी देयर टेक्टिक ऑल्सो, बिकॉज ये जो है 19 को होने वाला है इवेंट, तो शायद उन लोगों का टेक्टिक्स भी था होगा, हेनली का भी। तो वो इनफैक्ट हेनली इसको ऐसा भी बोला है टोनी को कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो ही विल ऑल्सो बैक आउट। इतना इसको एश्योरेंस देने का बाद हम लोग 16 का इवनिंग तक रुका है, तब भी उन लोग जो है कुछ नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है। तब हम लोग लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, हम लोग 17 को डिप्टी कमिश्नर का पास जाके दिस इज़ द एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन हम अभी मीडिया को भी दे देगा। यहाँ पे हम लोग डीसी सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि सिंस वाई डिप्टी कमिश्नर पासीघाट, बिकॉज वो चीफ एडवाइज़र भी है मिसेस सियांग का, इसलिए उनको भी बोला था कि आप काइंडली इसको इंटरनली वो करा दीजिए, रिजॉल्व करा दीजिए। ऐसा करके हम लोग लेके गए एप्लीकेशन भी, बट देन ये भी अभी तक नहीं हुआ है। सो अभी हम लोग तो आज मीडिया में आके ये भी अपना स्टोरी बता दिया है। तो इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ हम लोग का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि लीगल में जाएगा हम लोग, जो हम लोग केस करना है वगैरह, सिविल सूट फाइल करना है, वी विल डू दैट। और अगर ये जो चेयरपर्सन गना बोरांग पर में उसको और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी हम यही बोलना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म का थ्रू से कि आप लोग अगर सच में सोचता है कि मिसेस सियांग जो है एक शांति से अच्छा से पीसफुली ब्यूटीफुली अगर ऑर्गेनाइज हो और ये हो उसमें कुछ प्रॉब्लम इशू ना हो, तो आप लोग काइंडली ये चीज़ को अभी भी टाइम है रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अदरवाइज हम लोग तो केसेस करना ही पड़ेगा, लीगल केस जो भी है वो करना ही पड़ेगा। एंड 16 को हमको वो उन लोगों का एक लीगल एडवोकेट है, लीगल एडवाइज़र, उन्होंने कॉल करके पूछ रहा था कि ये मैटर के बारे में बोल रहा था। तो जब हम बताया इसका इशू का बारे, तो वो उल्टा बता रहा था कि इनफैक्ट वो लोग जो है 15 का जो मीटिंग था सियांग गेस्ट हाउस में, तो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था, बट टोनी बीइंग एडमेंट वो नहीं सुना है। एंड दे वर इवन रेडी टू अपोलोजाइज टू टोनी, बट टोनी जो है वो अपोलॉजी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी वो लोग ऐसा एलेज कर रहा है टोनी को, जबकि वो तो सच नहीं है, ट्रूली समथिंग एल्स। और हम लोग के पास विटनेस भी है, और 15 को जो भी देखा है, जो हुआ है, उसका विटनेस भी है हमारे पास। सो दैट एलिगेशन इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। जैसे कि आगे को टोनी पर मैंने स्टेट किया था कि उनकी जो मिसेस गना बोरांग पर मैंने जो चेयरमैन है मिसेस सियांग के और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है आपके सारे, उन दोनों ने मिलकर निकाला था। और जो डीसी को आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था उसमें भी इसे स्टेट किया गया है। तो आपने बताया कि जो एक्सप्लॉइटेशन का केस बनता है इस पर, तो आप सिर्फ गना बोरांग पर में पे ये चार्जेस आप लोग फाइल करेंगे या दोनों पे करेंगे, आप दोनों के अगेंस्ट? जी, जो केस फाइल होगा इनके अगेंस्ट, जो सिविल सूट हम करेंगे, तो वो नॉट इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होगा। तो ये जो इनका जो पूरा जो कमिटी है, कमिटी जो अभी स्टैंडिंग है, कमिटी में जो मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स है, उनके अगेंस्ट में होगा। एज ए जो मिसेस सियांग 2025 का जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, उस कमिटी के अगेंस्ट में हम लॉ सूट फाइल करेंगे। तो सर ओवरऑल ना क्या चाहते हैं आप इस ब्रीफिंग के थ्रू? व्हाट आर योर डिमांड्स? जी, मेरा डिमांड यही है मेरे क्लाइंट टोनी की तरफ से कि उन्होंने जो अपना मेहनत जो डाला है इस पे, अपना जो फोटोग्राफी का जो स्किल है जो डाला है ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आज जो हद पे पहुंचा है फाइनल्स के लिए, और जो कि कल ही शुरू होने वाला है, तो 19 और 20 2 दिन है शुरू होने वाला है, उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये फ़ोटोग्राफी नहीं करता, वीडियोग्राफी नहीं करता, और अगर मीडिया पार्टनर नहीं होता ये, तो ये जो मिसेस सियांग 2025 है, इसको इतना हवा नहीं मिलता, ये इतना चर्चा में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट जो टोनी परम है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है ये प्रोग्राम का जो सक्सेसफुल जर्नी अभी तक जो रहा है उसको बनाने में। तो हम चाहता है कि इसका जो इसने जो मेहनत किया है, इसका जो फोटोग्राफी जो स्किल्स है जो इसने दिया है, ही बीइंग ए फोटोग्राफर, इसको उसका जो फोटोग्राफी जो वीडियोग्राफी पर डे के हिसाब से जो भी चार्जेस उनके बीच में जो भी जो डील हुआ था, जो एग्रीमेंट बना था, जो पहले ही दिन प्रायर टू एंगेजमेंट ऑफ हिम एज द ऑफिशियल फोटोग्राफर, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट होता है इनके चार्जेस को लेके, प्रोफेशनल फीस को लेके, वो उनको दे दे बस।